हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लोडिंग। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग किस प्रकार से लोडिंग देते हैं, किस प्रकार से लोड करते हैं और कितने टाइप का होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब आपको इस वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग लोडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मिनिमम एट्यूनेशन व मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम एट्यूनेशन हो और कम से कम डिस्टॉर्शन आए, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, तो शर्तें कौन सी है? R/L इक्वल टू G/C। R/L का जो रेशियो है इक्वल टू होना चाहिए G/C का रेशियो। ठीक है, जब ये दोनों रेशियो इक्वल टू होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टॉर्शन और मिनिमम एट्यूनेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन इसको बनाया गया है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टॉर्शन और मिनिमम एट्यूनेशन के लिए जो शर्त होती है यही होता है। तो एक हम लोग नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, एक नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन की जो R/L का रेशियो होता है वो ज्यादा होता है G/C के रेशियो से। ठीक है, R/L का जो रेशियो होगा वो ज्यादा होता है G/C के रेशियो से। तो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में जो R/L है वो ज्यादा होता है G/C से। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को मिनिमम डिस्टॉर्शन लाना है और मिनिमम एट्यूनेशन लाना है तो उसके लिए R/L है इक्वल टू होना चाहिए G/C के। तो R क्या है, L क्या है, G क्या है, C क्या है, इनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सब आपके प्राइमरी कांस्टेंट हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जो L है वो सीरीज इंडक्टेंस है। उसके बाद शंट कंडक्टेंस है और शंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग L जो इंडक्टेंस है उसको कृत्रिम रूप से इंक्रीज करके, ठीक है, उसको कृत्रिम रूप से इंक्रीज करके लोडिंग ऑफ लाइन बोलते हैं। जब हम लोग L की वैल्यू को यहां से देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को, या यहां से इसकी वैल्यू को, L की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं कृत्रिम रूप से, तो इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ लाइन। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग करने की विधि होती है वो कौन सी है, किस प्रकार से हम ट्रांसमिशन लाइन को लोड करते हैं, लोडिंग करते हैं। तो फर्स्ट है कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर लंप फॉर्म में इंडक्शन ऐड करना। ठीक है, एक विशेष लोकेशन होता है, ठीक है, उस पर हम लोग लंप्ड फॉर्म में इंडक्शन को ऐड करना करके हम ट्रांसमिशन लाइन को में लोडिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और बी पॉइंट है जो लाइन की सीरीज में कोएक्सियल केबल को इंस्टॉल करके लाइन के इंडक्टेंस को बढ़ाना। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज में कोएक्सियल केबल को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जो लाइन कंडक्टेंस होगा उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यह दो मेथड होता है लाइन की लोडिंग करने की। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग, पहला होता है कॉन्टिन्यूअस लोडिंग और दूसरा होता है लंप्ड लोडिंग। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस लोडिंग क्या होता है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस लोडिंग के बारे में, तो कॉन्टिन्यूअस लोडिंग एक मेथड, इस मेथड में कंडक्टर पर आयरन की टेप या कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ लपेटा जाता है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस लोडिंग होता है उसका फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, बीच में इसके किनारे किनारे पर वायर इसमें लपेटा गया है जो कि आयरन वायर है। ठीक है, और इस जो कॉपर कंडक्टर है उसका जो डायमीटर है वो D है, जो इसका व्यास है वो D है, और जो आयरन वायर है उसका जो थिकनेस है, ठीक है, वो T है। तो हम लोग देखते हैं एक फार्मूला आता है कंटिन्यूअस लोडिंग में, L इक्वल टू आता है म्यू अपान D/N इंटू T प्लस 1। ठीक है, तो म्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
आयरन, आयरन की चुंबकशीलता है। डी क्या है, कंडक्टर जो कॉपर कंडक्टर है उसका डायमीटर है। और एन क्या है, नंबर ऑफ लेयर अराउंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर कॉपर है उसके अराउंड चारों तरफ कितना हम लोग लेयर लपेटे हुए हैं आयरन वायर का, तो यह होता है एन। और टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ आयरन वायर, इसका जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस लोडिंग में एक फार्मूला आता है एल इक्वल टू म्यू अपान डी अपान एन इंटू टी प्लस 1। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो जो कॉन्टिन्यूस लोडिंग होती है इस मेथड में हम लोग लाइन की जो इंडक्टेंस होती है, जो एल की वैल्यू होता है उसको लगभग 100 मिली हेनरी, ठीक है, तो 100 मिली हेनरी प्रति मील तक बढ़ाई जा सकती है। जो कॉन्टिन्यूस लोडिंग है उसमें जो इंडक्टेंस है उसको लगभग 100 मिली हेनरी प्रति मील तक ही बढ़ाई जा सकती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, कॉन्टिन्यूस लोडिंग का मेन एडवांटेज यह है कि जो एटेन्यूएशन होता है, ठीक है, एटेन्यूएशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर समान रूप से बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग एटेन्यूएशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस लोडिंग होती है उसमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग एटेन्यूएशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली होता है और चुंबकीय पदार्थ जो हम लोग आयरन जो कॉपर कंडक्टर है उसके ऊपर जो हम लोग वायर है लपेटे हुए हैं वो कोई चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। ठीक है, इस कारण से उसमें हिस्टैटिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस होने के काफी चांस होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ में हिस्टैटिस व एडी करंट लॉसेस के कारण जो आर है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका वक्र। तो लोडेड व अनलोडेड जो ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी है और एटेन्यूएशन के बीच एक ग्राफ है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा है जो कि नेपर्स में है, एटेन्यूएशन है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, और इसका जो वक्र आता है जब हम लोग अनलोडेड लाइन के लिए वक्र खींचते हैं तो अनलोडेड के लिए कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, और जब क्वाइल लोडेड होता है तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। और जो कॉन्टिन्यूस लोडेड होता है तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एटेन्यूएशन को इधर बढ़ाएंगे इधर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो यह होता है ग्राफ किसके बीच, अनलोडेड और लोडेड लाइन की फ्रीक्वेंसी और एटेन्यूएशन के बीच। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा जो लंप लोडिंग होता है वो क्या होता है। तो लंप लोडिंग लाइन की इंडक्टेंस लाइन में समान अंतराल पर इंडक्टर कॉइल संयोजित करने पर भी बढ़ाई जा सकती है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस होता है उस ट्रांसमिशन लाइन में समान अंतराल के बाद, समान समय के बाद, सेम समय के बाद इंडक्टर कॉइल हम लोग संयोजित करके, कंबाइन करके, यूज करके इसके इंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं। और जो लंप लोडिंग होता है उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। अभी हम लोग जब ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एफसी वाला टर्म भी आएगा जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एटेन्यूएशन तीव्रता से बढ़ता है। अभी हम लोग जब ग्राफ देखेंगे तो देखेंगे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद से हम लोग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका एटेन्यूएशन भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार की लोडिंग करने पर लाइन वास्तव में एक लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। जो लंप लोडिंग होता है उसको जब हम लोग यूज करते हैं तो यह यूज कैसे होता है, लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो लंप लोडिंग हम लोग कर लेते हैं तो ये लो पास फिल्टर की तरह यूज होता है, कार्य करता है। और जो लंप लोडिंग मेथड है वो कंटीन्यूअस लोडिंग मेथड से सिंपल होता है। ठीक है,
जो लंप लोडिंग मेथड होता है वो कॉन्टिन्यूअस जो मेथड है उससे आसान होता है, सिंपल होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं लोडिंग कॉइल क्या होता है। तो एक अच्छे लोडिंग कॉइल की संरचना के लिए निम्न कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, लो कोर लॉसेस होना चाहिए। जो हम लोग कॉइल यूज किए हैं, जो वायर यूज किए हैं या कॉइल यूज किए हैं, जो कॉपर कंडक्टर है उसके ऊपर वही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लोडिंग कॉइल का यूज करते हैं जिसका लो रेजिस्टेंस हो, लो कोर लॉसेस है, जो कोर में लॉसेस होगा वो भी कम हो और उसका साइज भी स्मॉल साइजेज हो, और मेंटेनेंस ऑफ सर्किट इक्विलिब्रियम, और उसको मेंटेनेंस करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग लोडिंग कॉइल को यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हुआ, उसके बाद एटेन्यूएशन कांस्टेंट हुआ, उसके बाद फेज शिफ्ट कांस्टेंट हुआ, ठीक है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा हुआ। ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट है। तो जेड नॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। उसके बाद गामा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। बीटा क्या है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो ये सब सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। तो यही देखना है कि जो लोडिंग का प्रभाव है सेकेंडरी कांस्टेंट पे कैसे पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बढ़ जाती है जब हम लोग लोडिंग करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के जब हम लोग लोडिंग करते हैं, जो इसका जेड नॉट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और लगभग प्योर रेजिस्टिव की तरह व्यवहार करता है। और जेड नॉट जो होता है वो लगभग आर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, बिहेव करता है आर की तरह, वो भी प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट, एटेन्यूएशन अल्फा वेरी लेस, ठीक है। जैसे हम लोग लोडिंग करते हैं, कॉइल की लोडिंग करते हैं, एटेन्यूएशन भी लेस हो जाता है, एटेन्यूएशन लेस हो जाता है एंड वर्किंग रेंज लगभग कांस्टेंट हो जाता है। और जिस रेंज में ये वर्क करता है उसका रेंज भी कांस्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट, फेज शिफ्ट जो बीटा है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग लोडिंग जैसे ही करते हैं, जो कॉइल की लोडिंग है उसको जब करते हैं तो जो फेज कांस्टेंट है, जो फेज शिफ्ट कांस्टेंट है बीटा, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि वर्किंग रेंज में जो प्रोपेगेशन वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फेज शिफ्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट जो वर्किंग रेंज देखते हैं हम लोग उसमें जो उसका प्रोपेगेशन वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, स्थिर ही रहता है। तो यह ग्राफ देख सकते हैं, आपका लंप लोडिंग के लिए ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी और एटेन्यूएशन कर्व के बीच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लंप लोडिंग का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है। हमने बताया है कि जो लंप लोडिंग होता है उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है, एफसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा है, ठीक है, एटेन्यूएशन है जो कि डीबी प्रति किलोमीटर में है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एफ, और यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है एफसी है। तो फ्रीक्वेंसी और एटेन्यूएशन कर्व है उसका ग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ट्रांसमिशन लाइन अनलोडेड होता है तो इस स्थिति में इस तरह से ग्राफ आता है। जैसे हम लोग कॉइल लोडेड कर देते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है इस तरह से आता है। तो हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एटेन्यूएशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यह होता है इसका वक्र। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ट्रांसमिशन की लोडिंग के बारे में, कंटिन्यूअस लोडिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लंप लोडिंग क्या होता है, कॉइल लोडिंग क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर भी गेन कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।